प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संगीत के कितने रूप हैं इसके बारे में बताता हूँ। प्रश्न आ सकता है कि संगीत के कितने रूप होते हैं, इसकी संक्षिप्त व्याख्या करिए। आपको क्या लिखना है, आप लिख भी सकते हैं कापी में अपने इस प्रश्न को। इसके बारे में आप जान लीजिए कि प्रत्येक कला के, संगीत भी एक कला है, प्रत्येक कला के दो पक्ष होते हैं। पहला क्या? क्रिया, दूसरा शास्त्र। संगीत के या प्रत्येक कला के दो पक्ष होते हैं, क्रिया और शास्त्र। पहला क्रिया, क्रिया के अंतर्गत उसकी साधना विधि, और शास्त्र के अंतर्गत उसका जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या या उसका अध्ययन आता है। तो संगीत एक कला है और संगीत कला के भी दो रूप होते हैं, यानी कि दो भेद होते हैं। पहला है क्रियात्मक पक्ष, दूसरा है शास्त्र पक्ष। तो पहला क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या आता है, आप देखें। क्रियात्मक संगीत का पक्ष वह है जिसे हम कानों के द्वारा सुनते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक पक्ष संगीत का वह है जिसे हम कानों के द्वारा सुनते हैं और नेत्र यानी कि आँखों के द्वारा हम देखते हैं। दूसरे शब्दों में क्रियात्मक संगीत में गाना, बजाना और नाचना आता है। दूसरे शब्दों में हम कहें, क्रियात्मक संगीत के अंतर्गत क्या क्या आता है? गाना, बजाना और नाचना। गायन और वादन को हम सुनते हैं, यानी गाना हम सुनते हैं, और जब हम ढोलक बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, उसको भी हम सुनते हैं। तो गायन और वादन, इन दोनों को हम सुनते हैं। और जो नृत्य होता है, नाचना जो होता है, उसको हम क्या करते हैं? देखते हैं। ध्यान रखिएगा, गायन, वादन, इन दोनों को तो हम सुनते हैं, और नृत्य को यानी नाचना जिसको हम कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं? देखते हैं। क्रियात्मक रूप में राग, गीत के प्रकार, आलाप, तान, सरगम आदि इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे गीत है, आलाप है, गीत के प्रकार हैं, राग हैं, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इसे हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक पक्ष। यानी संगीत का जो यह पक्ष है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपने पढ़ लिया क्रियात्मक पक्ष। अब दूसरा कौन सा है? शास्त्र पक्ष। क्या है? शास्त्र पक्ष। शास्त्र पक्ष में संगीत संबंधी विषयों का हम अध्ययन करते हैं। शास्त्र पक्ष के अंतर्गत संगीत संबंधी जितने भी विषय हैं उनका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसके दो प्रकार हैं। कितने? दो प्रकार। पहला क्रियात्मक शास्त्र और दूसरा शुद्ध शास्त्र। क्रियात्मक शास्त्र, दूसरा शुद्ध शास्त्र। ये किसके भेद हैं? शास्त्र पक्ष के, जो मैंने बताया आपको। शास्त्र पक्ष के दो भेद हैं, पहला क्रियात्मक शास्त्र और दूसरा शुद्ध शास्त्र। क्रियात्मक शास्त्र में क्रियात्मक संगीत का अध्ययन करते हैं। क्रियात्मक शास्त्र में क्रियात्मक संगीत का अध्ययन करते हैं, जैसे रागों का परिचय, गीत का स्वर लिपि का लिखना, यानी गीत को लिखना, गीत की स्वर लिपि होती है उसको लिखना, तानों को लिखना, आलाप को लिखना, या मिलते जुलते जितने भी राग हैं उनकी तुलना करना, यानी जो मिलते जुलते राग होते हैं उनकी आपस में तुलना करना। ये सब किसके अंतर्गत आता है? क्रियात्मक शास्त्र के अंतर्गत। अब दूसरा कौन सा है? शुद्ध शास्त्र। शुद्ध शास्त्र में संगीत, नाद, जाति, आरोह, अवरोह, स्वर, लय, ताल, मात्रा आदि की परिभाषा और संगीत का इतिहास आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। यानी शुद्ध शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? आरोह अवरोह करना, नाद, जाति, स्वर, लय, मात्रा, इनकी परिभाषा और इनके इतिहास का अध्ययन करना शुद्ध शास्त्र कहलाता है। यानी कि मैंने आपको
संगीत के दो रूप बताए थे। पहला कौन सा है? क्रियात्मक पक्ष। दूसरा क्या हो गया? शास्त्र पक्ष। क्रियात्मक पक्ष तो आपने पढ़ा, फिर शास्त्र पक्ष के दो रूप थे। कौन सा? क्रियात्मक शास्त्र, दूसरा शुद्ध शास्त्र। यानी कि जो शास्त्र पक्ष था उसके दो रूप थे, क्रियात्मक शास्त्र, दूसरा शुद्ध शास्त्र। क्रियात्मक जो शास्त्र था उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? रागों का परिचय लिखना, गीत लिखना, गीत के प्रकार लिखना, गीतों की जो स्वरलिपि होती है उन स्वरलिपि को लिखना, तान लिखना, आलाप लिखना, जितने भी राग हैं, जो मिलते जुलते राग होते हैं उनमें क्या अंतर है वो सब लिखना। ये सब क्रियात्मक शास्त्र के अंतर्गत आता है। शुद्ध शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे नाद, संगीत, जाति, आरोह, अवरोह, लय, ताल, मात्रा, ये सब की परिभाषा लिखना और इनका विधिवत अध्ययन करना, यह शास्त्र पक्ष के अंतर्गत आता है, यानी शुद्ध शास्त्र के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिए। तो ये हैं संगीत के कितने रूप हैं, यानी कि दो रूप, क्रियात्मक पक्ष और दूसरा शास्त्र पक्ष। इनको विधिवत पढ़ना है और इनको लिख लीजिएगा। ये आपका एक प्रश्न हल हुआ, इसको आप निश्चित रूप से लिखिएगा और इसको आप पढ़ लीजिएगा।